कक्षा 12 वाले सभी लोग ध्यान देंगे, कक्षा 12 फिजिक्स का ये बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। 2022 में आया और 2023 में आया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इस टाइप का ही एक सवाल 2024 में भी आया था। तो यानी कि इसके हाईली चांसेस हैं 2025 में आने के। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब देखिएगा क्या याद करना है, यानी कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा का मान याद करना है। 2 ओम के प्रतिरोध, यानी कि 2 ओम का प्रतिरोध कौन सा है, ये वाला है। इसमें बहने वाली धारा और ए और सी के बीच का जो प्रतिरोध है, यानी कि ए और सी के बीच का प्रतिरोध ये है। तो इस पर हमको विभवांतर ज्ञात करना है। 3 चीज हमको ज्ञात करनी है। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये वाला चित्र आपको बनाना है, तो मैं यहीं से इसका कॉपी कर ले रहा हूं इसको और नीचे ले आ रहा हूं। ठीक है, इसका मैं यहां पे ले आया। ओके, ये मैं यहां पे ले आया हूं। ओके, अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास ये सेल है, इसको मैं E1 सेल मान ले रहा हूं, E1, और इसको मैं E2 सेल मान ले रहा हूं। ओके, अब ये E1 सेल है, तो ये इसका पॉजिटिव सिरा जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, इससे एक धारा निकलेगी। तो ये मैंने I1 मान ली। ये धारा यहां पर पहुंचेगी I1, ये धारा पहुंचते पहुंचते यहां पर आ गई। ऐसे ही यहां से इसमें से ये आपका E2 है, तो इससे ये I2 धारा निकलेगी। ये I2 धारा यहां पहुंचेगी और ये वाली धारा यहां पर। अब इन दोनों को एक रास्ता मिलेगा, दोनों की दोनों धाराओं को, ये इधर चली जाएगी, ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, यहां से ये दोनों धाराएं इधर चली जाएंगी और यहां पर पहुंचेंगी ये दोनों धाराएं। तो ये I2 अपना इधर अपने वाले सर्किट में आ जाएगी और I2 अपने वाले सर्किट में चली जाएगी, यानी कि I1 अपने में और I2 अपने में, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर यहां से इसकी जो धारा है इस तरीके से बहेगी, इस वाले सेल की धारा इस तरीके से बहेगी। तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूं, इस वाले की धारा इस तरीके से जाएगी और इस वाले की धारा इस तरीके से जाएगी। ओके, चलिए, अब हम इसका करते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो पहले बंद पास कौन सा ले रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम ये ले रहे हैं, यहां से स्टार्ट हुई धारा, यानी बी, बी सी ए बी। क्या बंद पास कौन सा लिया, बी सी ए बी। मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर, यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर, जब किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे, क्या कहता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध। तो इसमें आई धारा बह रही है इधर, ठीक है, और हम जा भी इधर रहे हैं। तो यहाँ पे धारा के साथ में एक प्रतिरोध मिला 1 ओम। तो मतलब यहाँ पे धारा मिली I1 और उसके साथ प्रतिरोध मिला 1 ओम का। ठीक है, धारा पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों ली जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि हम चल इधर रहे हैं, क्योंकि हमको घूमना ऐसे है, यानी कि ए बी सी ए बी, बी से सी से फिर ए और ए से फिर बी, इस तरीके से जाना है। ठीक है, तो हमको धारा भी इधर मिली बी से सी और चल भी हम इधर ही रहे हैं। अब हम सी से ए की तरफ जा रहे हैं और धारा भी इधर ही जा रही है, फिर भी पॉजिटिव लेंगे, फिर पॉजिटिव लेंगे, लेकिन धारा यहाँ पे कितना I1 प्लस I2, धारा I1 प्लस I2 है और प्रतिरोध इसमें कितना मिल रहा है, 2 ओम का। कौन सा, ये वाला 2 ओम का। यहां से यहां पे पहुंच गए। अब इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा, तो फिर कुछ नहीं लेंगे, सीधे यहाँ पे ये आ गया बराबर बराबर। और यहाँ पे कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 2 वोल्ट का ये लगा हुआ है। तो इसको यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा I1 प्लस, अब 2 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2I2 बराबर, यहाँ पे 2 है, और ये दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3I1 प्लस, और ये हो जाएगा 2I2 बराबर, ये है 2। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। नाउ अगेन, फिर दोबारा से, अब के हम बंद पास कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, यहां से स्टार्ट करें, धारा बी सी ए डी, ये वाला लेंगे। कौन से, यहाँ पे फिर से मैं कर रहा हूं, बंद पास बी सी ए डी में केवीएल लगाने पर, किरचॉफ वोल्टेज नियम
लगाने पर इसमें किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाएंगे। देखिएगा यहां से चले हम डी से सी, धारा भी इधर मिल रही है, चलना भी हमें इधर है। धारा मिली I2, I2 के साथ प्रतिरोध है 1, तो कितना लिया जाएगा, कैसे लेंगे हम, प्लस I1 इंटू, सॉरी I2 है, I2 इंटू यहाँ पे 1 ओम। ठीक है, आगे यहाँ पे आगे सी से ए की तरफ जाएंगे और यहाँ पे प्रतिरोध मिला 2 ओम का और धारा इसमें वही I1 प्लस I2, तो क्या है, धारा मिलेगी I1 प्लस I2 और इसमें प्रतिरोध कितना 2 ओम का। फिर आगे चलो, डी से हम कहाँ पहुंचे, डी से सी पहुंचे, सी से फिर ए, अब ए से फिर डी चलेंगे, कोई प्रतिरोध नहीं है, इस वाली लाइन में कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 वोल्ट का विभव लग रहा है, तो इधर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक सेल लग रहा है, तो इस तरीके कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2I1 प्लस 2I2, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 1। इसको जोड़ेंगे, देखिएगा ये 2I1 जो का तो रहेगा प्लस एक और 2 कितने हो जाएंगे, 3I2 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1। ये समीकरण 2 हो जाएगी। दोनों समीकरणों को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कैसे करेंगे हम, ये है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 में, समीकरण 1 में करेंगे, फिर घटाएंगे और इस वाली समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 की मल्टीप्लाई, समीकरण 1 में 3 की और समीकरण 2 में, सॉरी उल्टा कर दिया हमने। देखिएगा होगा क्या, ध्यान से देखो, हमको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है 3I1, यहाँ पर है 2I1, इस 2 की, यहाँ पर ये जो 2 दिखाई दे रहा है, ये वाला 2 की मल्टीप्लाई समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 की, फिर घटाएंगे और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 3 की। ये समीकरण 2 है और इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पे जितना भी है 3, इस तरीके से करते हैं। तो करिएगा, समीकरण 1 में, समीकरण ये 1 है, इसमें हम कितने की, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये हो जाएगा, इसको काट दे रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 I1, ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 I2, फिर और ये है 2, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा। अब इस वाली समीकरण में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 I1, 3 तिया 9, 9I2 बराबर, और 3 एकम 3। अब हम इसको घटाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 4I2 में से 9I2 जाएंगे तो माइनस के 5I2 बचेंगे, बराबर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो I2 का मान कितना आ जाएगा, 1 बट्टे ये माइनस का 5 नीचे आ जाएगा, या हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, I2 बराबर माइनस का 1 बट्टे 5, या हम इसको भाग करेंगे तो माइनस का 0.2, इतने एम्पियर। बायोलॉजी वाले समझ गए होंगे, एक में जब हम 5 का भाग करेंगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, 5 दूनी 10, इस तरीके से हमने ये भाग कर दिया, एक में 5 का भाग कर दिया और माइनस यहाँ पे लगा दिया, तो माइनस का 0.2 एम्पियर निकल आया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे, अब क्या करेंगे, ये किसका मान निकला, I2 का मान कोई भी समीकरण में रख दो, I2 का मान समीकरण 2 में रख दे रहा हूं मैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, ये है समीकरण 2, ये 2I1 प्लस 2I1 प्लस 3, ये देखिएगा यहाँ पे 3I2, तो 3 इंटू, और I2 का मान कितना आया है, 0.2 आया है, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे माइनस और लगा देंगे, माइनस, ठीक है, माइनस का आया है, ठीक, और बराबर यहाँ पे है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2I1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1। 2I1 बराबर 0 पॉइंट इधर जाएगा तो 1 प्लस 0.6, क्योंकि ये माइनस प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2I1 बराबर ये 1.6 हो जाएगा, I1 का मान निकालेंगे तो 1.6 बटे 2,
और 2 में जब हम भाग कर देंगे तो कितना आएगा देखिए 1.6 में जब भाग करेंगे 2 का भाग करेंगे देखिए ऐसे 1.6 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो पहले हम इसमें करेंगे ना जाने की 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 16 हो जाएगा 2 अट्ठे 16 पूरा पूरा काम खत्म। तो टोटल मिलाकर ये कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा इतने एम्पियर। ये आपका I1 निकला है, ये आपका I2 निकल आया। पहला उत्तर आपका निकल कर आ गया कि भैया I1 का मान निकला 0.2 वो भी माइनस का और I2 का मान निकला 0.8 इतने एम्पियर और इतने एम्पियर ये दोनों मान निकला है। पहला उत्तर आ गया। ठीक है, पहला उत्तर क्या था विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। फिर क्या है 2 ओम में बहने वाली धारा। तो 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही थी यहाँ पर I1 प्लस I2 देख लीजिए 2 ओम में कितनी धारा बह रही है ये वाली I1 प्लस I2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा उत्तर कि भैया 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, प्रतिरोध में बहने वाली धारा तो वो कितनी है I1 प्लस I2। I1 का मान माइनस का 0.2 और I2 का मान 0.2 दोनों को जोड़ेंगे 8 में से 0.2 जाएंगे तो 0.6 इतने एम्पियर निकल आएगी, ये निकल आएगी। ठीक है, तीसरा क्या था कि इसमें ए व सी वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VAC यानी ए और सी के बीच विभवांतर V बराबर होता है IR। तो यहाँ पे ए और सी के बीच विभव चाहिए तो ए और सी के बीच का ही प्रतिरोध लेंगे। ठीक है, तो ए और सी में ए और सी वाले तार में कितने एम्पेयर की धारा बह रही है वही देखिएगा। ए और सी के बीच में कितनी धारा बह रही है देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि भैया ए और सी में ये कितना 2 ओम का प्रतिरोध है और इसमें धारा बह रही है I1 प्लस I2। तो 2 ओम का प्रतिरोध और I1 प्लस I2 धारा बह रही है और I1 प्लस I2 का मान अभी अभी निकाला है हमने। I1 प्लस I2 का मान कितना निकला ये देखिए I1 प्लस I2 का मान हमारा कितना निकला 0.6 निकला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू और ये प्रतिरोध है 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 V बराबर इतने वोल्ट। तो ए और सी के बीच जो विभवांतर है वो कितना निकला है 1.2 वोल्ट निकला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि इस ए और सी के बीच बोले तो ए और सी वाले जो प्रतिरोध है ये वाला इसके सिरों पर कितना विभवांतर निकल कर आया है बबुआ ये देख लो यहाँ पर ये वाला जो प्रतिरोध है इस पर 1.2 वोल्ट का निकला है। तो ये पूरा सवाल आपका हो चुका है। अब इसमें कोई भी दिक्कत इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको मैं एक सवाल आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, इस टाइप के सवाल को देख लें। ठीक है, कोई सवाल मिल जाए ऐसा एक और चलिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक सवाल ऐसा ही सेम टू सेम मैं बता दे रहा हूँ देखिएगा। ये एक सवाल है ठीक है, ये हो गया और इसमें बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा होगा आपको लेकिन यहाँ पे एक प्रतिरोध और दे रखा है ये। ठीक है, ये है। अब ये आपका 10 ओम है, यहाँ पर 10 वोल्ट का है, ये भी आपका 10 वोल्ट का है और ये भी यहाँ पर 10 ओम का है। ठीक है, ये तो इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आपसे पूछा है। अब देखिएगा इसी को हम यदि ध्यान से देखें यदि मैं यहाँ से नाम दे दूं ए और ये हो गया बी और एक वाला जो हमारा पॉइंट है देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ये है हमारा सी और ये वाला पॉइंट में डी मान लें। ध्यान से देखोगे आपको तो ये इसी तरीके का देखिए हम यदि पहले हम इस तरीके का बना ले रहे हैं ध्यान से देखिए
आपको इस टाइप के जो भी दिखाई दिया करे ऐसे बना लो पहले, ठीक है, ये बन गया हमारा, ठीक है। या आप ऐसे ना बना सको, ऐसे बना लो, ठीक है, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, मैं नाम और डाल दे रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, ये कौन सा पॉइंट है, डी और सी के बीच में 10 ओम लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको डी मान ले रहा हूँ, इसको मैं सी मान ले रहा हूँ, और इसके बीच में 10 ओम का हमने प्रतिरोध लगा दिया। ओके, ये हो गया, हमको पता चल गया डी और सी हमने ये फिक्स कर दिया, और इसके बीच में 10 ओम का प्रतिरोध मैंने ये लगा दिया। ओके, अब हमारे पास में क्या है, एक चीज बच रही है, डी, और यहां से देखिएगा डी, और ये वाला पॉइंट कुछ मत मानो, डी और यहां से इस तरीके से आपका पॉइंट आया, और ऊपर सी, डी और सी के बीच में हमारा एक पॉइंट बन रहा है, उसमें क्या लग रहा है, एक ये सेल लग रहा है डी और सी के बीच में, तो यहाँ पर हम एक सेल लगाएंगे, देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया, ठीक है, और इसी में एक हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक प्रतिरोध हम जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से बना, नहीं बना, वही बन जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट का ये, और इसी में 10 ओम का ये जोड़ दिया, देखिए बात समझ में आ गई, ये वाला डी और इसके बीच में, तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट नहीं है, ये वाला आप इसको कोई भी पॉइंट मत दीजिए, सीधे सीधे ऐसे, तो कभी कभी आपको ऐसे बनाने के लिए आ जाए, तो इस तरीके से हमारा डी और इस सी के बीच में ये ऊपर जुड़ गया। अब हमारे पास में एक और चीज है, इस डी और सी के इधर की साइड में क्या जुड़ रहा है, ये वाला डी और इसके बीच में, तो यहां पर देखिएगा, यदि आप इसको भी बी पॉइंट बनाना चाह रहे हो, बना दो, डी, ये बी बन गया, डी बी सी, क्या बन गया, ये देखिएगा, ये डी और यहाँ पर बी, डी और बी के बीच, डी और बी के बीच में 10 ओम का ये जोड़ दिया, 10 वोल्ट का विभव, ये विद्युत वाहक सेल जोड़ दिया, और बी और सी के बीच, बी और सी के बीच 10 ओम जोड़ दिया। ठीक उसी तरीके से सी और ए के बीच, यहाँ पर ए पॉइंट लगा दे रहा हूँ, सी और ए के बीच कुछ नहीं है, सी और ए के बीच कुछ नहीं है, अब ए और डी के बीच, ए और डी के बीच आपका 10 वोल्ट का लगा हुआ है, जो कि किस तरीके से लगा है, ए की तरफ है छोटा, ए की तरफ छोटा और डी की तरफ है बड़ा, इस तरीके से यहाँ पर ये जोड़ दिया हमने, और ये कितने का, ये भी 10 वोल्ट का है। एक बार इसको भी हम चेक कर लेंगे, क्या ये हमने डी की तरफ बड़ा है, डी की तरफ ये वाला बड़ा है, ये देखिए, ये वाला यहाँ पर, ये वाला बड़ा है, ठीक है, और ये वाला छोटा है, इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ रखा है, ठीक है। तो कभी भी आपका इस तरीके का सवाल दिखाई दे, तो अब हमारा जो सवाल है, सवाल तो जी है बबुआ, ये वाला, और ये ही चीज हमने इसमें कन्वर्ट कर दी, ठीक है, यही चीज हमने अब इसमें कन्वर्ट कर दी। ओके, चलिएगा, तो अभी भी आपको कोई भी डाउट, कोई संपत्ति की कोई भी आपत्ति विपत्ति कुछ भी दिखाई देता है, तो आप हमको यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका सवाल बन के तैयार हो गया। अब इसमें आपको धारा का मान निकालना है, दोनों सेलों से बहने वाली धारा का मान, धारा का मान ज्ञात करो इसमें, ठीक है। चलिएगा, ये होमवर्क है, कल मैं इसको करके दिखाऊंगा। ओके, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।